नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः आप सभी के बीच लाल किताब के कुछ 7 उपाय जो कि रामबाण साबित हुए हैं, उन 7 उपायों के बारे में आज हम आप सभी के बीच चर्चा करेंगे। लाल किताब के प्रत्येक उपाय स्वयं में बड़े ही शुभ और शीघ्र जो है फल को प्राप्त कराने वाले माने गए हैं। तो ऐसे में उस लाल किताब के कुछ 7 ऐसे उपाय हैं जो सिंपल और सरल है, उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इसके द्वारा भी हम अपने जीवन के प्रत्येक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर इंसान सुखमय जिंदगी जीने के लिए दिन रात एक करके कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, फिर भी कहीं न कहीं उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य सुबह उठने के साथ साथ अनेकों प्रकार की मन में अभिलाषाएं लेके उठता है, और जो सायं को जब शयन करने से पूर्व उसके अभिलाषाएं जो है पूर्ण नहीं हो पाती है, तो बड़ा ही कुंठित मन से वह पुनः सोता है और पुनः नित्य नया जो है प्रयोजन बना के उस नए जीवन जीने की अभिलाषा को वह स्वप्न स्वरूपी लेके भ्रमण करता रहता है, कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहता है। तो ऐसे में आज हम लोग जानेंगे कि वह लाल किताब पे कौन से ऐसे 7 प्रभावशाली उपाय हैं जिनको करके व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मेहनत अनुसार उन अभिलाषाओं को शीघ्र जो है पूर्ण कर सके। तो ऐसे में सर्वप्रथम हम बात करेंगे घर की सुख समृद्धि के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि घर का मुखिया अगर नौकरी, बिजनेस, व्यापार में तरक्की नहीं कर पाता है, वह कहीं न कहीं कुंठित रहता है, और कुंठित रहने के कारण परिवार में उसका आपसी जो तालमेल है वह कहीं न कहीं भिन्न भिन्न स्वरूपों में देखने को मिलता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि इस समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या कुछ हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि अगर आपके बिजनेस, व्यापार या नौकरी आदि कार्यों में अनेकों प्रकार के विघ्न, बाधाएं उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप नियमित रूप से परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ भोजन करना प्रारंभ करें। सुबह और सायं का भोजन जो है अपने घर के प्रत्येक सदस्यों को एकत्रित करके साथ में करने से जो भी समस्या है उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा, नित्य आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। नित्य सूर्य देव को जल चढ़ाने से भी जीवन की तमाम जो समस्याएं हैं उनसे कहीं न कहीं आपको छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही साथ घर के बड़े बुजुर्ग का नित्य आशीर्वचन जो है प्राप्त करें, और साथ में अपने इष्ट और कुल देवता को नित्य नमन करके, प्रणाम करके घर से अपने कार्यस्थल की ओर प्रस्थान करें। दूसरा, अब हम बात करेंगे कि अनेकों कोशिशों के बाद अगर हम अपने लक्ष्य में असफल हो पा रहे हैं, असफलता की प्राप्ति कर रहे हैं, और कारोबार आदि में हमेशा घाटा उत्पन्न हो रहा है, तो इसके लिए हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपके कारोबार में घाटा उत्पन्न हो रहा है, कोई कार्य करने के लिए चल रहे हैं और उस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व कोई समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है, विकट समस्या उत्पन्न हो जा रहा है, तो ऐसे में आपको शुक्रवार के दिन गेहूं के आटे में चीनी डाल करके उसकी रोटी बनाएं और उसे कौवे को खिलाएं। ऐसा करने से व्यापार आदि की जो घाटा है वह समाप्त होगी, मुनाफा प्राप्त होगा, और साथ ही साथ अचानक से जो कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होते हैं उन व्यवधानों से भी छुटकारा मिलेगा। दूसरी, इस उपाय को करने से जो भी आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं वह सब दूर होंगी। तीसरा, अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार है या तमाम इलाज के, तमाम दवाइयों या उपचार के बाद से वह व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित होते जा रहा है, कोई भी उपचार या औषधि दवाई उसे काम नहीं आ रहा है, तो ऐसे में रविवार के दिन
ताम्र का एक टुकड़ा लेना है, तांबे का एक चौकोर टुकड़ा लेना है। उस टुकड़े को उस व्यक्ति के द्वारा स्पर्श करा के किसी भी शुद्ध व पवित्र भूमि के पास, स्थल के पास उसे दबा देना है। ऐसा करने से वह अस्वस्थ व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है और उसकी रोगों की उपचार जो चल रही होती है, उस उपचार के द्वारा भी उसके ऊपर जो औषधि काम नहीं कर रहा था, जो दवाइयाँ उसके ऊपर काम नहीं करता, वह दवा व औषधि भी उसके ऊपर काम करने लगता है। इसके साथ ही साथ दूसरा जो उपाय करना है इसमें वो ये है कि रविवार के दिन इस व्यक्ति के द्वारा तिल गुड़ से बना हुआ मिष्ठान गौ को खिलाने से भी वह व्यक्ति शीघ्र जो है ठीक हो जाता है। चौथा, अगर आप पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन वह पैसा आप एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, एकत्रित करने में अनेकों प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, या धन आने से पहले धन अपव्यय हो जा रहा है, खर्च का रास्ता तैयार हो जा रहा है, तो ऐसे में घर की तिजोरी में चांदी से निर्मित हाथी या फिर आप चौकोर टुकड़ा माता लक्ष्मी के चरणों में रख करके आप उनकी प्रसन्नता हेतु प्रार्थना करें। ऐसा करने से अनावश्यक धन का जो खर्च हो रहा है वह खर्च भी कम होगा और धन की वृद्धि होने लगेगी। पांचवा, अगर आप कर्ज के बोझ से डूबते जा रहे हैं, कर्ज लेने के बाद आपसे दिया नहीं जा रहा है, तो ऐसे में अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो रोज़ सुबह कौवे को दाना खिलाएं। रोज़ कौवे को दाना खिलाने से तथा रात्रि को सोते वक्त बेड के नीचे किसी पात्र में जौ रख के सोएं और सुबह उठने के बाद उस जौ को ज़रूरतमंद लोगों में बांट दें, वितरण कर दें। ऐसा करने से बड़े कर्ज से शीघ्र ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा जो छठा उपाय है, अगर आपको दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी मन मुताबिक पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो शुक्रवार दिन माँ लक्ष्मी के समक्ष सोने का कोई भी आभूषण रख के माता लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। हो सके तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ व श्री सूक्त का पाठ सुनना चाहिए, या अगर पढ़ने में सक्षम है तो पाठ स्वयं करना चाहिए। ऐसा लगातार 7 शुक्रवार के करने से और केसर के तिलक मस्तक पे लगाने से धीरे धीरे धन की वृद्धि होने लगेगी और कहीं न कहीं मन मुताबिक धन का लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा। 7वां उपाय, अगर आप किसी भी कार्य में हाथ लगाते हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, आपका बना हुआ कार्य भी धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, तो ऐसे में आपको मंगल और शनिवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर गरीबों को अन्न, जल और वस्त्र का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति मंगल और शनिवार को मंदिर के समक्ष गरीबों को अन्न, जल और वस्त्र आदि का दान करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति काले कुत्ते को गुड़ और रोटी नियमित खिलाते हैं, तो ऐसा करने से उस व्यक्ति का जो है किस्मत पुनः उसका किस्मत और भाग्य वह साथ देने लगती है और उसके जो भी अटके हुए कार्य वह धीरे धीरे वह पूर्ण होने लगते हैं। तो लाल किताब की यह 7 उपाय करने से व्यक्ति के जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और यह जो उपाय है वह कहीं न कहीं बड़ा ही सरल, सुलभ और बड़ा ही प्रशंसनीय है। इस उपाय को जो व्यक्ति नित्य करता है उनके जीवन के सारे कष्ट निश्चय ही दूर हो जाते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि इस उपाय को एक बार जीवन में अवश्य धारण करें, जिसके करने से आपके भी जीवन के सारे क्लेश कटे, दुख दूर हो और सुख की, समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।